हदीस पाक के अंदर है, जहाँ लेते हो अपने वतन से, अपने मुल्क से, वहाँ के लोगों से मोहब्बत करिए। अगर कल को कोई जरूरत पड़ जाए तो हम ही सिपाही बन के खड़े होंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हमारी कौन कौन करेगा? आप सिपाही बनेंगे ना, उनकी हिफाजत करेंगे, उनके लिए जान लगा देंगे। अपने वतन से हिफाजत करना, अपने वतन से मोहब्बत करना, ये भी हमारे ईमान की एक अलामत है। जहां एक तरफ मदरसों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मदरसे क्या पढ़ाते हैं। कोई कह रहा है कि मदरसे आतंकवादी बनाते हैं, कोई कह रहा है कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो मुस्लिम बच्चों के भविष्य को ख़राब कर देती है। किसी ने कहा कि मदरसे आगे चलकर देश को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यही जानने के लिए हम पहुंच गए एक मदरसे में जो कि दिल्ली के जाफराबाद में है, जिसका नाम है मदरसा बाबुल उलूम। इस मदरसे में हम ये जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या पढ़ाया जाता है और किस तरह से पढ़ाया जाता है। जब हम इस मदरसे में पहुँचे हैं तो जैसे ही हम मदरसे में दाखिल हुए तो यहाँ कुछ बच्चे बाकायदा सलीके से बैठकर कुरान पढ़ते नज़र आए, और उसी के साथ साथ इन बच्चों की जो सफ़ें थी, जो लाइनें थी, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेल डिसिप्लिन है। पूरी तरह से ये बच्चे, जो इनका अपना ड्रेसअप है, कुर्ता पजामा और टोपी, उसमें बैठे हुए हैं और सलीके के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अब आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं मदरसे के उन उस्तादों से जो यहाँ इन बच्चों को तालीम देते हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले मदरसे के जो उस्ताद हैं और जो इन बच्चों को तालीम देते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, और उनसे जानेंगे कि वो इन लोगों को क्या पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका जानना चाहता हूँ, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ महमूद है। अच्छा, आप मदरसे में टीचर हैं? जी मोहतरम, टीचर हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो बच्चे ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हम आए हैं और देखा है इनको, तो क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? ये क्या चीज़ है जो पढ़ रहे हैं? मोहतरम, इनमें से मुख्तलिफ दराजात के बच्चे हैं। कुछ तो फ़ारसी के बच्चे हैं और कुछ जो है वो दराजात अरबिया के बच्चे हैं, कुछ दीनियात के बच्चे हैं, और कुरान और हदीस भी पढ़ रहे हैं। मुस्तकिल इनको कुरान पढ़ाया जाता है, नाज़रा भी पढ़ाया जाता है, कायदा भी पढ़ाया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हुआ करते हैं तमाम तर सब्जेक्ट की हम इनको तालीम देते हैं, और कुरान और हदीस भी मुस्तकिल पढ़ाया जाता है। अच्छा। और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और जितने भी सब्जेक्ट दुनियावी एतबार से होते हैं वो भी पढ़ाया जाता है, और मुकम्मल तौर पर तरबियत का इंतज़ाम भी किया जाता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये सामने आ रही है इस वक्त के मदरसों में बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो आप लोग फ़कत मजहबी तालीम देते हैं, यानी सिर्फ जो पढ़ाते हैं कुरान हदीस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाते। ये एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मदरसे के अंदर मजहबी तालीम तो दी जाती है, इसके अंदर तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मज़हब के अंदर, मदरसों के अंदर ये भी सिखाया जाता है कि यहाँ भाईचारगी का दर्स दिया जाता है, और बल्कि ख़ुद हम सब के आक़ाए मदनी नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं, जहाँ आपका क़याम है, वहाँ के मुल्क के अफराद से, किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आपका उनसे बर्ताव अच्छा करना ये आपका फ़र्ज़ मनसबी है। अगर आप मोहब्बत नहीं करते हैं, उनसे अक़ीदत नहीं रखते हैं, तो ये इंसानियत की दलील नहीं है। इंसानियत की दलील यही है, जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं, किसी भी मज़हब का लोग हो, वो सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, किसी भी मज़हब का ताल्लुक़, आपका फ़र्ज़ मनसबी आप उससे मोहब्बत करें, भाईचारगी का दर्स दें। बिल्कुल गलत है, गलत बात है। मजहबी तालीम तो होती है, लेकिन उसी के साथ साथ मोहब्बत करना भी सिखाया जाता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। ठीक है, तो ये इनका साफ तौर पर कहना है कि मजहबी तालीम तो है, तो क्योंकि मदरसा है तो जाहिर सी बात है कि मजहबी तालीम तो दी ही जाएगी, लेकिन मजहबी तालीम के साथ साथ और जो इनका मज़हब सिखाता है वो बात भी इन्होंने साफ तौर पर कही है। यहाँ जितने बच्चे ये इस वक्त पढ़ रहे हैं, और आप मेरे चारों तरफ जो देख रहे होंगे, जो सफ़े लगी हुई हैं इनकी बच्चों की, जिस तरह ये लाइन में बैठे हुए हैं, यहाँ साफ तौर पर इनका कहना है, जो यहाँ के उस्ताद हैं, जो टीचर हैं इन लोगों के, कि मजहबी तालीम के साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि देश के जो रहने वाले हैं, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, सभी से मोहब्बत की जानी चाहिए। और इनका जो मज़हब है वो भी यही सिखाता है
कि आपस में भाईचारे के साथ रहा जाए, प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाए। एक उस्ताद और हैं, देखिए दो तरफ यहाँ उस्ताद बैठे हुए आपको मिलेंगे, बीच में एक तरफ जहाँ हम अभी बात करके आ गए और दूसरी तरफ ये बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद साहब क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मजहबी तालीम बच्चों को देता हूँ मैं मदरसे में। अच्छा जी जी। किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, कितने साल का ये कोर्स होता है इनका? इसका कोर्स जो है जो दर्ज हिफ्ज़ का कोर्स होता है, शुरुआत से दुनिया से लेकर 3 साल 4 साल में, उसके बाद जो अगर मौलवियत करते हैं बच्चे तो 9 साल 10 साल लग जाते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? अभी इस वक्त बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो कुरान मजीद जो हमारी मजहबी किताब है उसको पूरे के पूरे ज़बानी याद करना। अच्छा, तो ये हिफ्ज़ करेंगे? जी 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 जी। अच्छा, अभी कितने बच्चे इसमें हाफिज़ हो गए? इसमें तकरीबन जो है हमारे पास 40 के आसपास बच्चे होंगे जो हाफिज़ कुरान है। अच्छा जी जी। उसको बिल्कुल जो थोड़ा बहुत कसर रह जाता है उसके अंदर, तो रमज़ान में तरावी सुनाना होता है तो उसकी तैयारी करने के लिए बच्चे 1 साल लगाते हैं कि कम से कम हमारा कुरान मजीद पुख्ता हो जाए, मजबूती के हो जाए उसके अंदर से, तो फिर इंशाअल्लाह उसको रमज़ान में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हिफ्ज़ के अलावा क्या पढ़ाते हैं आप? दुनियावी तालीम में कुछ पढ़ाते हैं? दुनियावी तालीम में हमारे यहाँ जो है जमीयतुल हिंद ओपन स्कूल का 10वीं का जो है फार्म भरा गया है, 10वीं का कोर्स हमारे यहाँ से करवाते हैं। बाकी 1 से 5 तक की जो हमारे यहाँ भी जमात छोटे बच्चों के लिए किया गया है बच्चे। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर भी है और ट्यूशन सेंटर भी है, सिलाई के भी है। जो बच्चा जो सीखना चाहे कर सकता है, अपना फारिग होने के बाद कहीं भी कारोबार कर सकता है बच्चे। यानी ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है, दुनियावी भी आप लोग पढ़ाते हैं? दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है हुनर भी देते हैं बच्चों को। अच्छा, क्या हुनर देते हैं? जिस तरह से सिलाई सेंटर है हमारे यहाँ, कंप्यूटर सेंटर है, बच्चे सीखते हैं। उसके बाद अगर बच्चे फारिग होने के बाद कहीं जाते हैं, अगर उनको मुलाजमत नहीं मिलती तो अपना कहीं भी अपना काम कर सकते हैं। यानी सिलाई का जो हुनर है वो भी इनके पास मौजूद होता है? जी 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 जी। तो ये इनका साफ तौर पर कहना है जो इनके उस्ताद है बच्चों के, कि ऐसा नहीं है सिर्फ दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दी जाती है, इन दोनों के अलावा एक जो स्किल होता है, हुनर होता है, टैलेंट होता है, उसको भी बाकायदा तौर पर इनको सिखाया जाता है। अब यहाँ जो मदरसे में बच्चे हैं, ये तो उस्तादों की बात हो गई, उस्तादों ने बता दिया। अब ज़रा बच्चों से ये पूछेंगे कि इनको कौन सी तालीम दी जाती है, क्योंकि सवाल ये भी उठ सकता है कि उस्तादों ने बता दिया तो हमने ऐसे का ऐसे ही दिखा दिया। लेकिन अभी हम बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि क्या इनको सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है या उसके अलावा इनको यहाँ दुनियावी तालीम से भी आशना कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। आपका क्या नाम है मौलाना साहब? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। रहीम साहब, क्या सिर्फ कुरान पढ़ते हैं या उसके अलावा भी कुछ यहाँ पढ़ते हैं? कुरान, दीनी तालीम, उर्दू, दीनियात, हर चीज़ पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और साथ साथ बोलना, सीखना, अदब व एहतराम, हर चीज़ सिखाया जाता है यहाँ पे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोगों को इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ाई जाती यहाँ पर? इंग्लिश हिंदी अभी क्या नाम है जमीयत की तरफ से शुरू हुए हैं, तो बच्चों ने यानी पढ़ाई जाती है? हाँ, पढ़ाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मदरसे में सिर्फ आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं? हर चीज़ पढ़ाई जाती है यहाँ पे, सिखाई जाती है। पढ़ाई जाती है। दुनियावी तालीम भी दी जाती है मदरसे में। आपका क्या नाम है मौलाना? अदवसी अहमद। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो इंग्लिश में जो है वो कौन सी किताब अभी आपको पढ़ाई जा रही है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? या हिंदी में, या अभी शुरू नहीं हुआ, क्या है? फार्म भरा गया है, शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है। तो ये जमीयत की तरफ से? जी जी। अच्छा, तो इंग्लिश हिंदी भी पढ़ते हैं यहाँ पर? चलिए, तो इनका कहना है कि इंग्लिश हिंदी भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। यही जानने के लिए हम मदरसे में दरअसल पहुँचे थे कि क्या सिर्फ दुनियावी तालीम है, क्या सिर्फ दीनी तालीम है, या फिर दोनों एक साथ हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ी बात यहाँ ये पता चली है कि सिर्फ दीनी और दुनियावी तालीम नहीं, उसके साथ साथ एक स्किल का जो पूरा एक प्रोजेक्ट है वो भी बाकायदा तौर पर चलाया जा रहा है। तो अब ये सवाल जब उठता है कि मदरसों से निकलने के बाद देश को बड़ा ख़तरा होता है उन तालिब इल्मों से जो मदरसे में पढ़ते हैं। आपने असम का वाक़या देखा होगा, असम में किस तरह से 4 मदरसों पर बुलडोज़र चला दिया गया, ये कहकर कि मदरसे के तार आतंकवाद से जुड़े थे। तो इस तरह की जितनी चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस तरह के कई और मदरसों में जाएंगे और वहाँ से जाकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे मदरसे के तुल्लाब से, जो मदरसे के तालिब इल्म हैं उनसे, उसके अलावा जो मदरसे के उस्ताद हैं उनसे, और तमाम उन लोगों से जो मदरसे से जुड़े होते हैं कि आखिर उनको पढ़ाया क्या जाता है,
और कौन सा ऐसा ख़तरा है मदरसे से कि जिसके बिना पर सरकार प्रशासन अब मदरसों का सर्वे कराना चाहती है। मदरसों के सर्वों को लेकर इस वक्त एक बड़ा सवाल उठ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मदरसे का सर्वे होता है, जमीयत उलमा ने कहा है, साफ नीयत से अगर सर्वे किया जाएगा तो काबिल कबूल है, लेकिन अगर खौफ व हिरास फैलाने के लिए मदरसे का सर्वे किया जाएगा तो मुसलमान उसके लिए उठ खड़े होंगे। दिल्ली के जाफराबाद से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।